भक्तों और दोस्तों, पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 4 में हमने आसाम के राजा की ओर से, जब आसाम के राजा के यहाँ पुत्र वरदान जो कि गुरुजी ने दिया था, उसके तहत बालक का जन्म होता है, तो बालक को अपनी माँ के द्वारा जब पता लगता है कि वह बालक गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के वरदान से पैदा हुआ था, तो वह अपनी माता सहित कुछ कीमती और बहुत सुंदर सुंदर भेंट लेकर गुरुजी के लिए अनंतपुर आता है। तो यह भेंटें बहुत कीमती थी, जिसको देखकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी का जो इजहार होता है वो कहते हैं कि तुम्हारा राज्य बना रहे, आप जीते रहो। इसके पश्चात गुरुजी के दूसरे विवाह का समय आता है। संवत 1741 की बैसाखी के मेले पर संगत गुरु के दर्शन को आई, तो लाहौर के निवासी कुमरा क्षत्रिय दुनी चंद ने अपनी सुपुत्री सुंदरी का विवाह 7 बैसाख के दिन गुरुजी के साथ कर दिया। इस माताजी की कोख से 23 माघ संवत 1743 को साहिबजादा अजीत सिंह जी, जो पोंटा साहिब में यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, देहरादून के पास पड़ता है, पोंटा साहिब में साहिबजादा अजीत सिंह जी ने जन्म लिया। अब गुरुजी ने रणजीत नगारा बजाना और राजा भीमचंद ने गुरुजी से ईर्ष्या करनी शुरू की। उसका वृतांत आगे आता है। सतगुरु जी ने यानी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाही 10वीं ने जो रणजीत नगारा बनवाया था, उसको बजाकर गुरुजी शिकार चढ़ते थे और उसकी दूर दूर तक की गूंज सुनकर राजा भीमचंद, जिसकी रियासत बिलासपुर थी और गुरुजी अपने बसाए हुए नगर अनंतपुर में रहते थे, राजा भीमचंद गुरुजी से बहुत ईर्ष्या करने लगा। उसको डर था कि अपनी पूरी तैयारी करके अगर गुरु गोविंद सिंह उस पर हमला कर देते हैं तो उसकी रियासत को छीन लेंगे। उसने गुरुजी को 4 बार इनकार किया और 1-2 बार झड़पें भी की, परंतु गुरुजी ना तो किसी से डरते थे और ना किसी को नाजायज़ डराना और धमकाना ही चाहते थे। इस कारण गुरुजी निर्भय होकर अपना नगारा बजाकर शिकार करते और भांति भांति के सैनिक खेल अपने जवानों को दिखाते रहते थे। दूसरी तरफ भीमचंद के विरोध की यह भी बात थी कि वह गुरुजी से बहुमूल्य चांदनी और प्रसादी हाथी घोड़े या अन्य कीमती सामान किसी भी बहाने लेना चाहता था, परंतु गुरुजी ने उसकी खोटी नीयत को समझकर यह चीज़ें देने से इनकार कर दिया। बात कुछ ऐसे हुई कि राजा भीमचंद ने अपने वज़ीर को गुरुजी के पास भेजा कि मेरे लड़के की सगाई का अवसर है, इसलिए आप अपना प्रसादी हाथी और चांदनी कुछ दिन के लिए उन्हें दे दो। सगाई का काम करके यह दोनों चीज़ें हम वापस भेज देंगे। परंतु गुरुजी ने उसके दिल में जो खोटापन उभर रहा था उसको भांप लिया। यह चीज़ें हमें एक श्रद्धालु सिख से प्राप्त हुई हैं, जो कि हमारे श्रद्धालु सिख ने
प्रेम वश दी थी, तो प्रार्थना की गई कि इनको गुरुजी आप अपने पास ही रखें और किसी भी प्रेमी की इच्छा के विरुद्ध ये चीज़ें राजा भीम सिंह को ना दी जाएं, राजा भीमचंद को। इसलिए हम अपने प्रेमी सिख की मनों की इच्छा के विरुद्ध यह चीज़ें किसी को नहीं दे सकते। वज़ीर ने, जो कि भीमचंद की तरफ से वकील का रोल अदा कर रहा था, ने जब यह बात आकर भीमचंद को बताई तो उसको क्रोध आ गया और बड़े क्रोध के साथ गुरुजी की चिट्ठी में लिखा कि अगर आपने अपना हाथी और चांदनी नहीं भेजनी तो मेरे राज्य में से निकल जाओ। इन दोनों बातों में से मेरी कोई बात स्वीकार नहीं करनी तो युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। राजे के इस पत्र के उत्तर में गुरुजी ने लिखा कि आपकी दोनों ही बातें हमें नामंजूर हैं। यानी कि गुरुजी ने अस्वीकार कर दिया कि हमें तेरी कोई भी बात नहीं माननी। हम क्षत्रिय हैं और युद्ध करना हमारा धर्म है। तुम युद्ध के लिए जल्दी आओ। गुरुजी का यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर भीमचंद दूसरे पहाड़ी राजाओं के साथ सलाह करके अपने युद्ध की तैयारी करने लगा और इधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने बचाव के लिए अपने योद्धा तैयार करने लगे। तो दोस्तों, नाहन के राजे मेदिनी प्रकाश का बुलावा आता है। इस बीच जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो राजा मेदिनी प्रकाश नाहनपति ने सुनी। उसने आपस में इस दुर्घटना को रोकने के लिए गुरुजी को पत्र लिखा कि आप मेरे राज्य में चरण डालकर मुझे खुशी प्रदान कर सकते हैं। इसका एक कारण यह भी था कि मेदिनी प्रकाश का अपने पड़ोसी राजा फतेह शाह गढ़वालिये के साथ बहुत समय से विरोध चल रहा था और उसने मन में सोचा कि गुरुजी आप जंग के बहुत ही बलवान योद्धा हैं। उसके पास योद्धाओं की एक सेना भी थी और गुरुजी करामात में भी बहुत माहिर हैं। अगर गुरुजी उसके पास आ जाते हैं, उसकी सीमाओं में आ जाते हैं, तो मुझे डर, फतेह शाह का कोई डर नहीं रहेगा। इन विचारों से नाहन के राजा ने गुरुजी के पास अपना एक वज़ीर भेजकर प्रार्थना की कि मेरे राज्य का पहाड़ी इलाका और यमुना नदी का किनारा बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। अगर आप यहाँ अपना निवास कर लेते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो इस प्रकार गुरुजी का पांवटा नगर बसाना, इसका जिक्र आता है। अपने योद्धाओं के साथ विचार विमर्श करके गुरुजी ने नाहन के राजा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए और तैयारी का हुक्म दे दिया और रणजीत नगारे से बैसाख संवत 1741 को अपने परिवार और अपने योद्धाओं सहित नाहन प्रदेश में चल पड़े। आनंदपुर से चलकर आप जी ने पहला विश्राम कीरतपुर किया, फिर पड़ाव चलकर 4-5 दिनों के बाद नाहन राज्य की सीमा में पहुंच गए। आप जी के प्रवेश के बारे में जब
राजा मेदिनी प्रकाश ने सुना तो उसने बहुत प्रेम और सत्कार से एक सुंदर बाग में गुरुजी के लिए डेरे का स्थान बनवा दिया। दूसरे दिन राजे ने गुरुजी को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे रमणीक स्थान दिखाया, जिसको गुरुजी को पसंद में आ जाता है और गुरुजी पसंद करके अपना डेरा लगाने का हुक्म वहाँ दे देते हैं। कुछ दिन तंबुओं और कनातों में विश्राम करके गुरुजी ने वहाँ एक किला बनाना शुरू कर दिया और राजा नाहन ने हर प्रकार की सहायता यहाँ गुरुजी को की और जल्द ही इसको पूरा करवा दिया गया। गुरुजी ने अपने यहाँ निवास के लिए निवास स्थान का नाम पौंटा रखा। पौंटा कहते हैं कि घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ पैर का प्रयोग होता है, उस स्थान, उस पैर के हिस्से को पौंटा कहते हैं। तो यहाँ ठहर कर गुरुजी ने अच्छे घोड़े, शस्त्र, अस्त्र और जवान भर्ती किए और एक शक्तिशाली सेना भी तैयार की। गुरुजी अपने योद्धाओं को रोज़ यहाँ शिकार सिखाते और युद्ध विद्या का अभ्यास कराते रहे। कहा जाता है कि यहीं पौंटा साहिब में गुरुजी ने अपने कवियों के साथ कवि दरबार भी लगाए और बहुत समय तक गुरुजी ने यहाँ पर अपना पड़ाव रखा। इसके बाद पीर बुद्धू शाह जी का गुरुजी के पास आना होता है। इस आगमन के दौरान पीर बुद्धू शाह सडोरे का रहने वाला अपने 500 शिष्यों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की महिमा सुनकर गुरुजी के दर्शनों के लिए पौंटा आता है। गुरुजी के दर्शन और उनके साथ ज्ञान वृद्धि चर्चा करके बुद्धू शाह ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैंने आपके दर्शन करके अपना मन भी आपको भेंट कर दिया है। अब मैं कहीं और जाने के लायक नहीं हूँ। इसके पश्चात कई दिन गुरुजी के पास ठहर कर पीर बुद्धू शाह ने सत्संग और नाम का प्रवचन सुनता रहा। गुरुजी ने उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर उनके खाने पीने और रिहाइश का प्रबंध वहीं कर दिया। अब सुबह के दीवान के बाद गुरुजी अपने योद्धाओं से बाज आदि शिकारी जानवर लेकर पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में रणजीत नगारा बजाते हुए शिकार खेलते। अन्य प्रकार के जानवर जैसे कि हिरन, रीछ, शेर आदि का शिकार करते। रणजीत नगारे की दूर दूर तक गूंजें पड़ती थी और इलाके में खबर हो जाती थी कि गुरुजी इस समय शिकार खेल रहे हैं। दोपहर को जब गुरुजी वापस आते थे तो भोजन करने के पश्चात थोड़ा आराम करते और फिर दिन ढलने पर उठकर अपना शौच स्नान करने के पश्चात दोपहर का दीवान सजाकर अपनी सिख संगतों को दर्शन उपदेश देते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, तो इसके पश्चात राजा फतेह शाह की मेदिनी प्रकाश से संधि करवाने का जिक्र आता है, जो कि हम अपने अगले वृत्तांत में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए
वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।